दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल के आर ट्यूशन क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त कमल सिंह वेद। आज हम क्लास 9th का इंग्लिश की फर्स्ट बुक का लेसन 1 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है द फन दे हैड। तो समरी है इसकी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ये कहानी है बेटा, ये फ्यूचर में लिखी गई कहानी है। फ्यूचर को आधार बना के लिखी गई है, ठीक है। भविष्य को, भविष्य में दो बच्ची है तुम्हारे, मार्गी और टॉमी। दोनों दोस्त हैं, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, बट उनके स्कूल हमारे जैसे नहीं होते। उनके पास अपना एक पर्सनल रोबोट होता था। घर पर ही पढ़ा करते थे वो, ठीक है। वो अपना होमवर्क किया करते थे, अपने टेस्ट पेपर, सब जो चीज़ें थी उनकी, वो वही रोबोट जो उनके घर पे होता था वही चेक करता था, वही उनको ग्रेड देता था, ठीक है। तो एक बार क्या होता है, जो टॉमी है, जो उसका दोस्त होता है मार्गी का जो दोस्त होता है वो, उसको एक किताब मिलती है। तो मार्गी अपनी डायरी में लिखती है 17 मई 2157, देखो फ्यूचर की डेट है। वो अपनी डायरी में लिखती है कि आज टॉमी को एक किताब मिली। तो उनके लिए किताब होना एक बहुत ही अद्भुत बात थी, स्ट्रेंज बात थी। क्यों स्ट्रेंज बात थी? क्योंकि जैसी ये किताबें हम पढ़ते हैं, फ्यूचर में वैसी किताबें नहीं मिलेंगी। वो किताबें किस में कन्वर्ट हो जाएगी, तुम्हारी पीडीएफ के फॉर्म में, जिसे अभी भी हो गई है, ठीक है ना। आगे आगे और भी ज़्यादा डिजिटल हो जाएंगी किताबें। तो किताबों के बारे में कहती है कि ये किताब बहुत पुरानी थी। मार्गी के दादा ने एक बार कहा था कि जब वे छोटे बच्चे थे तो सारी कहानियाँ जो है उनके समय में कागज़ पर छापी जाती थी। वे पन्नों को उलट सकते थे, पलट सकते थे, ठीक है। जो किताब टॉमी को मिली थी, इसके पन्ने सिकुड़े हुए थे और पीले पड़े हुए थे। कोई भी किताब पुरानी हो जाती है तो उसके पन्ने पीले पड़ जाते हैं। शब्द जो है एक जगह रुके हुए थे, मतलब चल नहीं रहे थे। जैसे कि डिजिटल फॉर्म में कहीं देखते होंगे आप, शॉपिंग मॉल वगैरह में या बस में जैसे अक्सर चलते रहते हैं, वैसे वे चल नहीं रहे थे। टेली पुस्तकें, टॉमी ने जो पुरानी कागज़ की किताबें थी उनको फिजूल कहा। क्यों फिजूल कहा? क्योंकि जब एक बार किताब पढ़ ली जाती है तो उनको लोग फेंक देते हैं और उससे कागज़ की भी बर्बादी होती है, ठीक है। लेकिन जो उनकी टेलीविज़न स्क्रीन वाला जो पुस्तकें हैं उनकी, लाइक टैबलेट्स या फिर मोबाइल फ़ोन है, उनके अंदर बहुत सारी किताबें रख सकते हैं, ठीक है ना। उनका एक तो स्क्रीन भी बड़ा होता है और कई सारी किताबें रख सकते हैं, जैसे पीडीएफ के फॉर्म में, है ना। जैसे आप भी अपनी स्कूलों में पढ़ते होंगे किताबों को। मार्गी की स्कूल से घृणा, देखो जो मार्गी थी तुम्हारी, वो बच्ची थी, चुलबुली लड़की थी, जिज्ञासु लड़की थी। तो वह स्कूल से नफरत करती थी। स्कूल का मतलब एक ऐसा स्कूल नहीं जैसे हम आज के जाते हैं। 11 साल की तो मार्गी थी और टॉमी भी 13 साल का ही लड़का था। तो पहले तो वो पूछती है कि तुम्हें ये किताब कहाँ से मिली। तो टॉमी कहता है कि मुझे अपने घर से मिली। फिर मार्गी पूछती है टॉमी से कि ये बताओ इस किताब में क्या लिखा है, किसके बारे में ये किताब। तो टॉमी ने आंसर दिया कि स्कूल के बारे में है। तो मार्गी चिल्ला के बोली, स्कूल? स्कूल के बारे में भी कुछ लिखने की चीज़ है क्या? हमें पता है तो है स्कूल क्या होता है। एक रोबोट है हमारे पास, उसमें सारा दिन हमें काम देता रहता है, काम करना पड़ता है, फलाना फलाना ऐसे ऐसे करके, है ना। मतलब उसको बिल्कुल इरिटेशन थी, उससे बिल्कुल नफरत थी स्कूल से। अब स्कूल से नफरत क्यों करती थी वो देखो। वह स्कूल से नफरत करती थी, बट और ज़्यादा नफरत करने लगी थी। उसका एक रीज़न था, उसका यांत्रिकी या यहाँ पे रोबोट कह सकते हो, ठीक है। जो रोबोट टीचर था उसने उसे भूगोल टेस्ट में फ़ेल कर दिया था, क्योंकि वो फास्ट फास्ट उसको एक के बाद एक करके उसको लगातार 5-6 क्वेश्चन पेपर उसने उसको भूगोल के दे दिए थे। और जब वह कर नहीं पाई उनको, तो वह अंततः फ़ेल हो गई, ठीक है। तो उसकी माँ ने उस कंप्यूटर को, उस रोबोट टीचर को ठीक करवाने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर को बुलावा भेजना। मतलब काउंटी इंस्पेक्टर कौन होता है? जो तुम्हारा रोबोट्स ठीक करता था उस टाइम पर। टेलीविज़न टीचर का ठीक किया जाना, देखो टेलीविज़न टीचर ठीक हो जाता है, काउंटी इंस्पेक्टर कर देता है। अब इसकी फिगर दे रखी है, ये कैरेक्टर स्केच दे रखा है कि ये गोल व्यक्ति था, ये मोटा, उसका लाल चेहरा था और उसके पास औजार थे, कई सारे तारों का बक्सा था, मतलब अपने साथ सामान लेके आया हुआ था वो। मार्गी को देख के वह मुस्कुराता है और उसे एक सेब देता है, ठीक है। वह अध्यापक को, जो टीचर होता है उसका रोबोट, उसको दूर ले जाता है। मार्गी आशा करती है कि उसका जो टीचर है वो कुछ दिनों के लिए उससे थोड़ा दूर चला जाए, ताकि वह पढ़ाई से भी बच सकेगी, है ना। मार्गी की शिक्षा, मार्गी जो है वे उस स्लॉट से, उस छेद से घृणा करती थी जिसमें उसे अपना
होमवर्क डालना पड़ता था। जैसे आजकल तुम अपना होमवर्क करते हो और व्हाट्सएप पे सेंड कर देते हो ग्रुप्स पर, ऐसे ही जो भविष्य के बच्चे होते हैं वो भी अपने घर में पढ़ा करते थे। होमवर्क करने के बाद वो उस मशीन में के अंदर एक छेद होता है, जैसे एटीएम मशीन के अंदर होता है, उसके अंदर अपना होमवर्क डाल देते थे। ठीक है। और इसने ये चीज़ें करना कब से सीख लिया था? जब वह 6 साल की थी। मतलब इतने छोटे बच्चे को भी ये सब चीज़ें आया करती थी टेक्नोलॉजी के मामले में, जो कि बहुत बड़ी बात है। भूगोल क्षेत्र का ठीक किया जाना, देखो भूगोल जियोग्राफी में वो फेल हो गई थी, है ना। तो काउंटी इंस्पेक्टर जो था वो मुस्कुराया और उसको सिर को थपथपाया। तो उसने बताया मार्गी की माँ को कि मार्गी का कसूर नहीं है कि वो फेल हो गई है। जो टीचर थे, जो उनका जियोग्राफी का जो सिस्टम था, जो कोड डाला गया था, वो थोड़ा सा तेज़ हो गया था, इसीलिए वो उन्हें लगातार लगातार जो है क्वेश्चन पेपर दे रहा था। ठीक है। तो जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने उसको 10 साल के बच्चे के स्तर पर सेट कर दिया था। फिर मार्गी की स्थिति जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करने लग गई थी। फिर वह चला गया काउंटी इंस्पेक्टर ठीक करके। फिर मार्गी जो है अपने टेलीविज़न टीचर के बारे में क्या कहती है देखो। वह आशा करती थी कि वह जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो भी उसको ले जाए मशीन को। ठीक है। टॉमी के अध्यापक के साथ लगभग 1 महीने से ऐसा ही किया गया था, क्योंकि एक बार टॉमी का जो हिस्ट्री का टीचर था, इतिहास का जो उसका रोबोट था, वो ख़राब हो गया था। तो उसको 1 महीने के लिए लेके चले गए थे। तो 1 महीने के लिए टॉमी को पढ़नी नहीं पड़ी थी इतिहास। तो वो चाहती थी कि अगर 1 महीने के लिए मेरा रोबोट भी चला जाएगा तो मुझे भी पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी भूगोल की, है ना। मार्गिन टॉमी से कहा कि स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखेगा। टॉमी ने उसको पुराने स्कूलों के बारे में बताना चाहा। उसने बताया कि वह स्कूल हमारे जैसा नहीं था, वह तो पुराने स्कूलों की तरह था जो सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करती थी। देखो यहाँ पे ये हमारे स्कूलों की बात कर रही है, ठीक है ना, क्योंकि सैकड़ों वर्ष पहले तो हम ही हैं इनके लिए। तो मार्गी को पुराने स्कूलों के बारे में ज्ञान, देखो मार्गी को दुख हुआ। उसने बताया कि इन स्कूलों के बारे में वह नहीं जानती थी जो पुराने ज़माने के हुआ करते थे ना। उसने टोमे कंधे के ऊपर से पुस्तक पढ़ी। फिर उसने देखा, उसने कहा कि उसके पास एक अध्यापक हुआ करता था। जैसे आजकल हमारे पास क्या होता है, एक 50-60 बच्चे होते हैं क्लास में, वहाँ पे एक ही टीचर होता है, वही टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाता है ना। उन स्कूलों में विद्यार्थी हुआ करते थे, कई सारे बच्चे एक साथ पढ़ा करते थे, ना कि हर बच्चे के पास अपना पर्सनल टीचर नहीं होता था। अध्यापक लड़के और लड़कियों को चीज़ें बताता था। ठीक है। लड़के लड़कियां इकट्ठा पढ़ते थे और होमवर्क दिया करता था, उनसे सवाल भी पूछा करता था। मार्गी ने टॉमी से कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक व्यक्ति इतने सारे सब्जेक्ट को पढ़ा सके, इतने सारे बच्चों को पढ़ा सके। पुराने स्कूलों की व्याख्या करती है। मार्गी उसका विरोध करती है। ठीक है। उसने कहा कि वह नहीं चाहेगी कि उसके घर में एक अजनबी रहे, मतलब कोई एक व्यक्ति आए और उसको घर में पढ़ा के जाए। ठीक है। टॉमी ने मार्जी को बताया कि अध्यापक घरों में वैसे नहीं रहते थे जैसे मशीनी अध्यापक हमारे यहाँ रहते हैं। ठीक है। मतलब हमारे घर घर आके नहीं पढ़ाया करते थे, उनके लिए खास भवन होता था, एक खास जगह हुआ करती थी उनके लिए। सभी बच्चे उसमें जाते थे। ठीक है। वे एक ही चीज़ सीखते थे, एक ही जैसी चीज़ें। वे सभी एक ही आयु वर्ग के हुआ करते थे, मतलब एक ही एज ग्रुप के होते थे। टेलीविज़न टीचर का सेट किया जाना। फिर उसने कहा कि जैसे उनकी अपनी जैसे उसकी माँ होती है, अब जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने उसके 10 साल के बच्चे के ऊपर सेट कर दिया था। लेकिन जो अध्यापक था वो हर एक लड़के और लड़कियों को जिसे वह पढ़ाता था, ठीक है, उसके दिमाग के अनुसार उसको ठीक करना पड़ता था, जो रोबोट टीचर होता है। इसलिए हर एक बच्चे को अलग अलग पढ़ाना पड़ता था। मार्गी के स्कूल का समय। मार्गी की माँ जो थी श्रीमती जोन्स ने कहा कि स्कूल का समय हो गया है बेटा, अब बातें बंद कर दो। मार्गी ने टॉमी से पूछा कि क्या वह स्कूल के बाद उस पुस्तक को उसके साथ पढ़ सकती है। टॉमी चला गया। उसने धूल भरी पुरानी पुस्तक को अपनी बाजू में दबा लिया। मार्गी फिर जब स्कूल में जाती है तो पुराने स्कूलों के बारे में सोचने लग जाती है। ठीक है। वो सोचते थे कि कितने अच्छे होते होंगे वो दिन, जब बच्चे आंगन में हंसते चिल्लाते हुए आते होंगे, एक सब दिन में इकट्ठा बैठते होंगे, एक जैसी चीज़ें सीखते होंगे, एक जैसा होमवर्क करते होंगे और होमवर्क में आपस में हेल्प किया करते होंगे। तो वह अपनी सोच जारी रखती है। ठीक है। उसका अध्यापक जो है उसको कंप्यूटर स्क्रीन पर उसको सवाल दिखा रहा होता है, लेकिन वो सवाल नहीं कर रही होती है, वो पुराने वक्त के बारे में सोच रही होती है।
तो यहीं आपका चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। टिल देन, बाय बाय।